नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य दैवत श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योगधाम बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री रुद्र बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। द्वापर युग में द्वापर धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव रूप में अवतार लिया था। दूसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और 3 लोकों के ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। हमारे प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख चक्र गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीव फिर कभी भी वापस नहीं लौटती। यहाँ श्री विष्णु अपने 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाते हैं। पुराने के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करता है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्र के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता यानी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी और योनि में ढकेलने का प्रयास करते हैं या वैकुंठ ला जाने देने के रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु विष्णु की शरणागति होती है उसको सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा जाता है।